क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर या इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर, दोनों की बात कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं हम। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसके अंदर हमने 4 टाइप की रिएक्शन की बात की। और उन रिएक्शन के दौरान हमने एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद में हमारी जो दूसरी रिएक्शन आती है वो है विलोपन अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ बाहर निकलना। जैसे योगात्मक अभिक्रिया में हमने क्या किया था, योग किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, जो समूह या ग्रुप या परमाणु जो भी है उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया के अंदर ऐड कुछ भी नहीं होगा, जो भी निकलेगा वो क्या होगा, बाहर ही जाएगा। एक जो ये अभिक्रिया जो होती है वो हमेशा ही संतृप्त अणु प्रदर्शित करते हैं। कौन से हो करेंगे, संतृप्त अणु, या सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं हम। और किस में चेंज हो जाएंगे, असंतृप्त में चेंज हो जाएंगे। यानी कि पहले सिंगल बॉन्ड होगा, फिर क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। ये जो रिएक्शन है वो ऊपर वाली अभिक्रिया जो योगात्मक अभिक्रिया होती है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें हम डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड रिएक्शन को शो करता है और सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला शो करेगा और डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये जो अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया, इसको एल्किल हैलाइड शो करते हैं। कौन शो करते हैं, एल्किल हैलाइड। और इसके अलावा इसकी एक रिएक्शन जो होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है, एल्कोहल के द्वारा। लेकिन ये एल्किल हैलाइड की मुख्य रिएक्शन है, एल्कोहल की तो एक रिएक्शन आती है नॉर्मल सी जो ये शो करता है। तो अब हमें ये बोलिए कि विलोपन अभिक्रिया शो कौन करता है, तो हम कहेंगे एल्किल हैलाइड ही शो करेगा। एल्किल हैलाइड जैसे मान लो CH3 CH2 और इसके साथ में Br जुड़ा हो। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ एलोजन जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, और एल्किल हैलाइड ही क्या करता है, इस अभिक्रिया को शो करता है। और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाने के लिए हम एल्कोहलिक KOH को काम में लेते हैं। एल्कोहलिक KOH को काम में लेते हैं। एक है अपने क्या करते हैं, जब KOH लिखा होता है तब या तो KOH एक्वस लिखा होता है या फिर KOH एल्कोहलिक लिखा होता है। हम दोनों की बात करेंगे इस बुक के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो चैप्टर आएगा एल्किल हैलाइड, उसके अंदर हम दोनों की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि एक्वस और एल्कोहलिक KOH में क्या फ़र्क होता है। जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। जो पानी में घुलने के पश्चात OH आयन देते हैं उनको क्षार बोला जाता है, और जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको क्या बोला जाता है, अम्ल। ठीक है, अब ये बेस होते हैं, ये जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं हमेशा ही। अपने क्या करें, लैब में अगर इनको लेकर आएँ तो हमेशा ही सॉलिड फॉर्म में आएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए लिक्विड में बनाना पड़ेगा। तो लिक्विड में बनाने के लिए अपने KOH छोटे छोटे पेलेट्स की फॉर्म में आता है ऐसे, या फिर बोल सकते हैं छोटी छोटी टिक्की की फॉर्म में आता है। इन टिक्कियों को लेंगे पात्र के अंदर और इसके अंदर क्या करेंगे, विलायक डालेंगे। क्या डालेंगे, विलायक डालेंगे। और इसके अंदर इनको घोलते हैं अपने, तब जा कर के क्या बनता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। किसका, KOH का। लेकिन हम विलायक कौन सा काम में ले रहे हैं, अगर हम विलायक जल काम में ले रहे हैं
तब तो क्या बनेगा KOH एक्वस टाइप का। और अगर हम यहाँ पर एल्कोहल काम में ले रहे हैं तब KOH बनेगा एल्कोहलिक टाइप का। तब KOH क्या बनेगा? एल्कोहलिक टाइप का KOH बनेगा। तो इस तरीके से अगर एल्कोहलिक KOH या फिर एक्वस KOH की अगर अभिक्रिया करवाएं तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए जो विलोपन अभिक्रिया होती है ये एल्किल हैलाइड शो करता है और एल्किल हैलाइड शो करता है। तो इसकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती हैं। और इसके अंदर जो पहली रिएक्शन है हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण अब देखिए एल्किल हैलाइड लेते हैं और विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन हेलोजन का बाहर निकलना, बी का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो अब हमारे पास में एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड है हमारे पास में और हम क्या करवा रहे हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर 2 परमाणु बाहर निकलते हैं और वो भी कौन से? अलग अलग प्रकार के। क्या निकलते हैं? 2 परमाणु बाहर निकलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो वो कैसे निकलेंगे? जैसे देखिए ये Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो अल्फा होता है और उसके पास वाला क्या होता है? बीटा होता है। तो अल्फा कार्बन से हमेशा हेलोजन जाता है और बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन जाता है। तो एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या हो जाएगा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब देखिए रिएक्शन करवाने के दौरान ये Br इस K के साथ जुड़ेगा, ठीक है। इसके साथ जुड़ करके किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? KBr की फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ जुड़ा तो कुछ भी नहीं है, Br बाहर निकल गया, ये H बाहर निकलेगा, ये OH के साथ जाएगा H2O की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया? CH2 बच गया और ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी CH2 बन गया। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। पहले हमारे पास ये यहाँ पर क्या था? एल्किल हैलाइड था, क्योंकि विलोपन अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड से करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गई? एल्कीन प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? एल्कीन प्राप्त हो गई। इसलिए इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब देखिए आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर। तो एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण आपने किया होगा। तो यहाँ पर एक नियम लागू होता है, सेत-जेफ का नियम। क्या होता है? सेत-जेफ का नियम लागू होता है या जेट-सेफ का नियम, ऐसे दोनों तरीके से लिखा होता है। सेत-जेफ का नियम, इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास में ये एल्किल हैलाइड है, ये कार्बन अल्फा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो सेत-जेफ जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास जितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतने ही टाइप की एल्कीन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ तो हेलोजन जुड़ा होता है और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर निकाल देंगे और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो अब देखिए इस कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक है। ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु जितने टाइप के होंगे उतने ही टाइप की एल्कीन बनेगी। ये कौन कहता है? सेत-जेफ कहता है। तो अपने क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की एल्किल हैलाइड लेकर के हम इस रिएक्शन को करके देखें। जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH2
और Br ये, ठीक है, ये कार्बन अल्फा और ये बीटा। हम क्या करवाएंगे, इस अभिक्रिया को करवाएंगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ से हेलोजन चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन परमाणु ही बाहर निकलेंगे और बीटा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एक ही टाइप के हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ CH3 का CH3 आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, CH बच गया, और यहाँ से हेलोजन निकल गया तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा। और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन प्राप्त हो जाएगी या प्रोपीन। K के साथ Br जुड़ेगा तो KBr और H2O ये बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हमने 1 नंबर रिएक्शन की बात की, 2 नंबर एक और रिएक्शन लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो CH3 CH Br और CH3 ये हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब हेलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला बीटा। अब देखो यहाँ हमारे पास बीटा कार्बन एक ही था, यहाँ हमारे पास बीटा कार्बन 2 है और बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन परमाणु। तो CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु का जो टाइप है वो 2 प्रकार का है, हमारे पास एक ही प्रकार का है, क्योंकि सेम है तो एक ही प्रकार में गिना जाएगा। मान लो आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, ये तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही प्रोपीन बनेगी, चाहे आप इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो। जैसे देखिए हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ CH2 आ जाएगा और हेलोजन निकल जाएगा अल्फा कार्बन से, ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। मान लो आप ऐसा करते हो कि नहीं जी हम यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तब भी आप देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए सेतजेफ ने ये कहा था कि जितने टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु हैं उतने ही टाइप की एल्कीन बनेगी। यहाँ हमारे पास एक ही टाइप के हाइड्रोजन परमाणु हैं, क्या है, एक ही टाइप के हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए हम एक ही टाइप की एल्कीन बनेगी। और KBr और H2O बाहर निकल जाएंगे और ये किस में चेंज हो गया, प्रोपीन में चेंज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट CH3 CH2 CH CH3। अब मैं Br यहाँ जोड़ देती हूँ और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इस अभिक्रिया को करवाएं अपने। तो ये कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। अब देखो यहाँ बीटा CH2 है, यहाँ बीटा CH3 है, अब अलग अलग हो गए। अब हमारे पास 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो गए, 2 टाइप के, ठीक है। तो हमें एल्कीन कितने प्रकार की मिलेगी, 2 प्रकार की। अब देखिए अब मान लो ये CH3 हाइड्रोजन यहाँ से निकालूँ तब क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ CH बच जाएगा और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा तो यहाँ CH बचेगा और यहाँ CH3 बचेगा। एक टाइप के एल्कीन तो ये बन गई। दूसरे टाइप में अपने ऐसे करें CH3 CH2, यहाँ से हेलोजन निकलेगा तो CH आएगा और आगे हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो क्या बन गई, 2 ब्यूटीन बन गई, ठीक है। और ये क्या बन गई, 1 ब्यूटीन। और ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी और ये क्या होगी, अनस्टेबल होगी। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं ये 80% बनेगी और ये क्या बनेगी, 20% बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल है। अब देखिए ये थी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया करवाएंगे तो 2 अलग अलग परमाणुओं का निष्कासन होगा। अल्फा कार्बन से हमेशा हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन जाएगा और एल्कीन बनेगी। एक संतृप्त कंपाउंड असंतृप्त कंपाउंड में
चेंज हो जाएगा। इसके अंदर सेतजेफ का नियम लागू होता है। सेतजेफ ये कहता है कि जितने टाइप के हमारे पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु है उतने ही टाइप की एल्कीन प्राप्त होती है। एक ही टाइप का था तो एक ही टाइप की एल्कीन बन गई। यहाँ भी सेम है इसलिए एक ही टाइप में आएगा तो एक ही प्रकार की एल्कीन बन गई। लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हैं तो अलग अलग प्रकार की एल्कीन प्राप्त होती है, जिसमें से जो सिमेट्रिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और एसिमेट्रिकल है वो कम स्टेबल होती है। तो इस तरीके से एल्किल हैलाइडों का भी हाइड्रोहेलोजनीकरण कर सकते हैं या विलोपन अभिक्रिया करवा सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया जो होती है उसके टाइप की हम बात कर रहे हैं कि विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो विलोपन अभिक्रिया को हम दो प्रकार से करवा सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एलिमिनेशन है इसलिए E1 मैकेनिज्म बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक अणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? एक अणुक विलोपन अभिक्रिया बोल सकते हैं। और दूसरी E2 मैकेनिज्म बोला जा सकता है या फिर बोल सकते हैं द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए E1 या फिर एक आणुक विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। प्रथम पद के अंदर क्या होता है? एल्किल हैलाइड लेते हैं अपने और एल्किल हैलाइड, और ये जो स्टेप होता है वो मंद पद के रूप में होता है, स्लो स्टेप होता है। ये एल्किल हैलाइड बाहर निकल जाता है और ये किस में चेंज हो जाता है? कार्बोकेटाइन में। किस में चेंज हो जाता है? कार्बोकेटाइन में। और सेकंड स्टेप के अंदर CH3 CH2 और ये कार्बोकेटाइन और ये COH नेगेटिव के साथ में विक्रिया करते हैं और विक्रिया करवाने के दौरान ये विक्रिया तीव्र पद में होती है। इस OH को आप यहाँ भी लिख सकते हो और इसको CH2 लिख करके H ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से H2O की फॉर्म में तीव्र पद में विक्रिया होगी और CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक पद हो जाएगा। तो एकाणुक विलोपन अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मंद होता है या वेग निधारक पद बोला जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर OH नेगेटिव इसके साथ जुड़ता है और जुड़ करके एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। ये जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? तीव्र पद के अंदर होती है। अब देखिए अपने अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखते हैं। अभिक्रिया वेग बराबर K और यहाँ पर मंद पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट को लिखा जाता है और मंद पद में भाग लेने वाले रिएक्टेंट कितने हैं? 1। तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि जितने भाग अभिक्रिया कोटि 1 है इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। अभिक्रिया कोटि 1 आती है इसलिए एकाणुक, लेकिन होती 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, सेकंड फास्ट होता है। स्लो स्टेप जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, वेग निधारक पद माना जाता है इसको। और सेकंड स्टेप फास्ट होता है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल करके किसकी फॉर्मेशन करता है? एल्कीन की। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को E1 मैकेनिज्म कहा जा सकता है। अब देखो E2 मैकेनिज्म जो होता है ये एक ही स्टेप में होती है, एक ही पद में होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2 और H यहाँ लिख दूँ तो ये CH3 हो जाएगा कंप्लीट। CH2
और Br, और इसके साथ OH नेगेटिव यहाँ जुड़ जाता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है इसकी, एक ही स्टेप में रिएक्शन होने के दौरान यहाँ पर H2O और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और क्या बन गई, एल्कीन बन गई। अब देखिए अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर K और यहाँ पर OH नेगेटिव और एल्किल हैलाइड दो रिएक्टेंट भाग लेते हैं और दो रिएक्टेंट भाग लेते हैं, इसलिए अभिक्रिया कोटि क्या आती है, अभिक्रिया कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाएगा द्विवर्णुक विलोपन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, द्विवर्णुक विलोपन अभिक्रिया बोल सकते हैं अपने। ये एकाणुक हो जाएगी लेकिन होती 2 स्टेप में है और ये एक ही स्टेप में होती है। ये करवाने के दौरान इसके अंदर हम एक संकरण अवस्था जरूर बना सकते हैं। ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, इस H के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये धीरे धीरे टूटेगा बॉन्ड और ये धीरे धीरे बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। ये जो अवस्था होती है इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है और ट्रांजिशन स्टेट के पश्चात ये जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट स्टेप में होती है, यहाँ ये स्लो स्टेप में होती है। डायरेक्टली ये रिएक्शन करवा सकती है, पूरा मैकेनिज्म देखे तो ऐसे करवा सकते हैं हम। ये स्लो स्टेप में होती है तो स्लो स्टेप में या मध्य पद में जो अभिकारक भाग लेते हैं वो उस अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। एक भाग लेगा तो 1 हो जाएगी, 2 भाग लेंगे तो 2 हो जाएगी अभिक्रिया कोटि। इसीलिए इसको बोला जाता है द्विवर्णुक विलोपन अभिक्रिया। ये हो जाएगी एकाणुक विलोपन अभिक्रिया या E1 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म बोला जा सकता है। तो इस तरीके से ये विलोपन अभिक्रिया थी जो मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड शो करते हैं। एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है और ये जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कार्बोकेटाइन कह सकते हैं अपने, और सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव H के साथ जुड़कर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त हो जाती है। अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखने पर अभिक्रिया कोटि फर्स्ट आती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसीलिए इसे एकाणुक विलोपन अभिक्रिया या फिर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और ये द्विवर्णुक या बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है लेकिन एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसके दौरान कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं, कुछ टूट रहे होते हैं और फर्स्ट रिएक्शन संपन्न होकर के एल्कीन बन जाती है और स्लो स्टेप में 2 अभिकारक भाग लेते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विवर्णुक विलोपन अभिक्रिया कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो विलोपन अभिक्रिया के 2 टाइप हैं वो हमने कर लिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।